फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2019 के लिए जो है केमिस्ट्री के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर देखने वाले हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी जो है आपके एग्ज़ाम में जो है रिपीट मोड में पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको याद करना आपके लिए कंपलसरी है। मैंने आपको इसी तरीके से 100 क्वेश्चंस जो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे वो आपको मैंने बायोलॉजी के दिए हैं और ऑलरेडी मैंने फिजिक्स के भी दे रखे हैं। और आज टाइम आ चुका है आपके लिए केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देना, ठीक है। तो वंस अगेन इस वीडियो का भी एम है 500 लाइक्स का। और इसके साथ जो है आज इस क्लास के बाद जो है आपका साइंस सेक्शन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है साइंस सेक्शन के वो फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो है पूरा रिवीजन के ध्यान देना है, रिवीजन पे आपको ध्यान देना है। और प्लेलिस्ट में देखिए, प्लेलिस्ट में भी ऑलरेडी आपके पास वीडियो है, ओके। और उस वीडियो को आपको पढ़ते रहना है। जितने वीडियोस प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं उसको तो पढ़ना ही है, और ये जो एडिशनल 100 क्वेश्चंस वाले हैं इसको भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। रेडी गाइस। और एक आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी कॉम्प्लीमेंट है कि जो कल जो मैंने फिजिक्स का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के स्कोर जो है वो 80+ में ही थे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के 80+ में है। इसका मतलब ये दिखाता है कि जो एसएससी में रिपीट मोड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका प्रैक्टिस जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से है। आप इसका मतलब बहुत ही डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका स्कोर 80+ में ही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो का। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटोलॉइड। ओके, तो इसमें मेटोलाइट कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? तो देखिए मेटोलाइट क्या होता है? मेटोलाइट बेसिकली एक तरह से जो है ये एक केमिकल एलिमेंट है जिसका प्रॉपर्टीज जो होता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, ओके। और अभी तक जो है 6 ऐसे मेटल हैं जो कि फाउंड हुए हैं मेटोलाइट्स के रूप में, जैसे कि बोरोन हो गया, आपका बोरोन है। इस पूरे का नाम आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रीवियस में पूछा गया है, तो मे बी हो सकता है कि आपसे कुछ भी पूछ सकता है। बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, यहाँ पर जर्मेनियम होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमोनी होता है और टेलुरियम जो है ये आपका होता है, ठीक है, टेलुरियम। तो यहाँ पर सिलिकॉन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या दिया हुआ है कि विच गैस इन इट सॉलिड स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राई आइस। ओके, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा वो गैस है जो कि सॉलिड स्टेट में उसको ड्राई आइस भी कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका होने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्वेश्चन आपके सीजीएल में भी पूछा गया है, सीएचएसएल में भी पूछा गया है अभी, और प्रीवियस में भी कम से कम 20 से 25 बार पूछा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि सीमेंट इज मेड हार्ड विथ। तो सीमेंट जो होता है वो कैसे हार्ड बनता है? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रेशन एंड डिसएसोसिएशन ऑफ वाटर जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ कार्बोहाइड्रेट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शुगर केन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल पॉल्यूट द एयर ऑफ अ सिटी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ओके, तो कौन सा वो निम्नलिखित में से कौन सी धातु किसी शहर की हवा को प्रदूषित करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा वो है होता है? राइट आंसर है आपका लीड जो है आपका करेक्ट आंसर है। लीड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है एन एटॉमिक पाइल इज यूज्ड फॉर। तो एटॉमिक पाइल जो है ये यूज होता है, उपयोग किया जाता है किस काम के लिए? एन एटॉमिक पाइल इज यूज्ड फॉर, एंड व्हाट इज द राइट आंसर? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? कंडक्टिव न्यूक्लियर फ्यूजन जो है आपका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है कंडक्टिव न्यूक्लियर फ्यूजन आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि शीतल पे जो सॉफ्ट ड्रिंक हम लोग पीते हैं उसमें कौन सी गैस का दबाव मौजूद होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्डिहाइड। तो इसमें से एल्डिहाइड जो है ये आपका कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एल्डिहाइड। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोपेनल जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एरोमा ऑफ अ फ्रूट्स। तो निम्नलिखित में से किसमें फल की बहुत तेज सुगंध होती है, किसमें होती है? तो इथाइल एसीटेट जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि रस्ट नीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स टू ऑकर। ओके, तो जंग को निम्नलिखित 3 घटकों में से किसकी आवश्यकता होती है? जब भी जंग लग जाता है, आयरन में आप देखेंगे जंग लग जाता है तो उसमें 3 ऐसे मेजर कंपोनेंट होते हैं, किसकी वजह से होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आयरन, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फाउंड इन एप्पल। तो एप्पल में जो है कौन सा एसिड जो है पाया जाता है? ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? मैलिक एसिड जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एप्पल में कौन सा जो है आपका यहाँ पर एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम स्विच करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 12। ठीक है, 12 में क्या है आपका? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू सिंथेसाइज डैश फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपका क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन एंट बाइट। जब चींटी काटती है तो वो कौन सा एसिड छोड़ती है? ठीक है, तो एंट बाइट में कौन सा एसिड होता है आपका? यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? फॉर्मिक एसिड आपका करेक्ट है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका दिया है कि विच व्हाट इज द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन डिटर्जेंट पाउडर। तो डिटर्जेंट पाउडर में मौजूद प्रमुख रसायन क्या होता है, कौन सा होता है? तो कौन सा यहाँ पर होता है केमिकल प्रेजेंट? तो सोडियम कार्बोनेट आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया हुआ है कि ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स डैश ऑन कॉन्टैक्ट विथ एन एसिडिक सॉल्यूशन। तो रेड टर्न्स रेड ऑन कॉन्टैक्ट विथ एसिडिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16 है नाइट्रस ऑक्साइड इज द केमिकल नेम ऑफ। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये आपका केमिकल नेम है किसका? लाफिंग गैस का। ठीक है, इस गैस को सूंघने के बाद बहुत हंसी आती है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है आपका कि डैश गैसेस ट्रैप हीट इन द एटमोसफेयर विच मेक्स द अर्थ वार्मर कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। ओके, तो जो गैस होते हैं वायुमंडल में गर्मी पैदा करती है, तो जिससे पृथ्वी गर्म होती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउसेस करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है आपका कि द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड। जब लिक्विड से गैस में जब चेंज होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्मोक। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्मोक का घटक नहीं है? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका दिया हुआ है डी, यानी कि क्लोरियम ऑक्साइड जो है आपका करेक्ट आंसर है, हो गया आपका। ठीक है, क्लोरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो किस धातु का उपयोग किया जाता है? जिंक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि ऑक्साइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला रंग कर देता है? लाल लिटमस को नीला करता है कौन सा? मैग्नीशियम जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि PET इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ डैश, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है आपका? यहाँ पर राइट आंसर आपका पॉलिस्टर जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, PET इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज हेवियर दैन ऑक्सीजन। तो वो कौन सा गैस है जो कि भारी होता है ऑक्सीजन से? तो कौन सा वो गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हेवियर होता है।
क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रोसेस ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज, ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज व्हाट? ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 25, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ एसिड रेन, तो एसिड रेन जो होता है उसके लिए कौन सा मेजर कारण होता है, ठीक है, मेन कारण क्या होता है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ एसिड रेन एंड व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दो ऐसे गैसेस हैं जो कि मेजर कारण होता है आपका एसिड रेन के लिए, ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपसे पूछा गया। देखिए केमिकल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो केमिस्ट्री का, ठीक है, बुक से, तो जितने भी केमिकल फार्मूलाज दिए हुए मेरे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि केमिकल फार्मूला से क्वेश्चन आता है। तो NaCl जो है ये आपका जो है फॉर्मूला है किसका? सोडियम क्लोराइड का है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम टू द फेनोमेनन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्लोबल वार्मिंग की घटना में अधिकतम योगदान देती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था भोपाल गैस का, ठीक है, तो उसमें कौन सा गैस जो है वो रिलीज हो गया था जिसके कारण से दम घुटने की वजह से लोगों की मृत्यु हो गई थी? भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो ये कब हुआ था? भोपाल गैस ट्रेजेडी ये भी पूछ देता है आपसे कि कब का है घटना, तो 1984 का है, ठीक है, इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट जो है, ठीक है, ये गैस रिलीज हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि व्हाट इज एन इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन आपका क्या होता है? व्हाट इज एन इंडोथर्मिक रिएक्शन एंड व्हाट इज द राइट आंसर? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि रिएक्शन इन विच हीट इज ऑब्जर्व, ठीक है, रिएक्शन इन विच हीट इज ऑब्जर्व। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है आपका कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्रश एलॉय, ठीक है, तो मेन कंपोनेंट कौन सा होता है ब्रश एलॉय का, ठीक है, ये सब भी क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे जाते हैं कि किसमें कौन सा मेजर कंपोनेंट होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्रश एलॉय एंड व्हाट इज द राइट आंसर? कॉपर एंड जिंक जो है ये आपका मेजर कंपोनेंट है ब्रश का, ओके, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 31 में कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है, ठीक है, कॉमन नेम आपका क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट का? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बेकिंग सोडा जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है, बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट जो है जो है आपका बेकिंग पाउडर, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 में आपका दिया हुआ है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट इनडाइजेशन, ठीक है, तो किसका यूज होता है इनडाइजेशन, ट्रीट ऑफ इनडाइजेशन? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट इनडाइजेशन? तो एंटीसीड जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, ये जो मिनमाता रोग होता है जो कि नर्वस सिस्टम को बहुत डिस्टर्ब कर देता है, कि मिनमाता डिजीज इज अ नर्वस डिसऑर्डर कॉज्ड बाय ईटिंग पॉल्यूटेड विथ, ठीक है, ऐसी मछली को खा लेना जो कि पॉल्यूटेड होती है, किस चीज़ से? वो होती है मरकरी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्रोंज एलॉय। अब देखिए ब्रश एलॉय का तो हम लोगों ने देखा था, ठीक है, वहाँ पर कॉपर एंड जिंक था, यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या है? ब्रोंज एलॉय के बारे में पूछा गया है, ठीक है, ब्रोंज एलॉय, और यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉपर एंड टीन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा किसका मात्रा होता है? कॉपर एंड टीन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 दिया हुआ है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड। तो ठोस अवस्था को सीधे गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है सब्लिमेशन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है फॉग, क्लाउड, मिस्ट, ये किसका एग्जाम्पल है? फॉग, क्लाउड एंड मिस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ fog, clouds and mist are example of, and what is the correct answer? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए एरोसोल जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। फॉग, क्लाउड एंड मिस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल एज दिस फॉर्म्ड इन एटमोस्फेयर अराउंड सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल फार्मूला ऑफ क्विक लाइम। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर पूछा गया आपसे केमिकल फार्मूला पूछा गया किससे, क्विक लाइम का क्या होता है केमिकल फार्मूला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये होता है आपका CaO, ठीक है। CaO किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं, ओके। CaO किसको बोला जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। ठीक है, कार्बोलिक एसिड जो है किसको कहा जाता है, किसका नाम है, तो फिनॉल जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया हुआ है कि विच बेस इज प्रेजेंट इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो विच बेस इज प्रेजेंट, कौन सा बेस प्रेजेंट होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका करेक्ट आंसर है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है केमिकल फार्मूला, तो MgOH2 जो है आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है, और देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बार फिर रिपीट कर रहा है, MgOH2 जो है ये आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 में है कि विच बेस इज प्रेजेंट इन शॉप। तो शॉप में जो है कौन सा जो है बेस प्रेजेंट होता है, विच बेस इज प्रेजेंट इन सोप एंड व्हाट इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ 41 में कि मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस। तो मेटल को रिएक्ट करवाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड पे ताकि प्रोड्यूस करे क्या, तो हाइड्रोजन गैस करे, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि व्हाट इज द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस कॉल्ड। ठीक है, जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, तो क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि इन एन एसिड बेस रिएक्शन विच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विथ साल्ट। तो साल्ट के साथ और क्या प्रोड्यूस होता है, साल्ट के साथ प्रोड्यूस होता है वाटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑल्सो कॉल्ड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑल्सो कॉल्ड फ्यूजन जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि हु डिस्कवर्ड पोटासियम। पोटासियम को किसने डिस्कवर्ड किया गया था, किसने किया था यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है आपका हेम्फ्री डेवी जो है, इन्होंने ही पोटासियम की खोज की थी, ठीक है, पोटासियम। क्वेश्चन नंबर आपका है 46 में कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एसिड जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, ग्रेप्स में होता है, अंगूर जिसका नाम आप जानते हैं। तो इसमें अंगूर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला, वेरी गुड, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी टार्टेरिक एसिड जो है ये आपका प्रेजेंट होता है किसमें, ग्रेप्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 कि विच फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क। तो वो कौन सा फाइबर होता है जिसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है, विच फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क, एंड व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रेयन जो है आपका करेक्ट है, ठीक है, रेयन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 कि व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड। ठीक है, जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं, ठीक है, तो क्या फॉर्म्ड होता है, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम बर्न्ड एंड व्हाट इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऐश, ठीक है, यहाँ पर ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है फायर एक्सटिंग्विशर में, ठीक है,
इमिट्स विच गैस, कौन सा गैस वो छोड़ता है? फायर एक्सटिंग्विशर। हर जब आप जाएंगे ऑफिस में या कहीं भी देखेंगे जहाँ पर आग लगने की समस्या है, वहाँ पर एक फायर एक्सटिंग्विशर होता ही होता है। तो ये कौन सा गैस इमिट करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड करती है। ठीक है, 50 नंबर में देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड। आयरन पे जिंक का परत को चढ़ाना। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है? डैश इज ऑब्टेन्ड बाय इवापोरेशन ऑफ सी। ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस होता है? साल्ट, नमक प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है? ब्लू विट्रियोल इज अनदर नेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ब्लू विट्रियोल इज अनदर नेम, उसका अनदर नाम है, तो उसको क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रबिंग सरफेस ऑफ अ मैच बॉक्स हैज पाउडर्ड ग्लास एंड अ लिटिल रेड। क्या होता है? मैच बॉक्स देखते ही हैं तो हम लोग निकाल के जलाते हैं ना, रब करते हैं, उसको रगड़ते हैं, तो वहाँ पर आपका जो है ग्लास भी होता है और क्या होता है, और एडिशनल फॉस्फोरस होता है जिससे आग लगती है। क्वेश्चन नंबर 57 है, एसिटिक एसिड इज अनदर नेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एसिटिक एसिड जो है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनेगर जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 में है कि द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड आयरन प्रोड्यूसेस आयरन सल्फेट एंड व्हाट। आयरन सल्फेट एंड कॉपर जो है आपका करेक्ट आंसर है। 56 में दिया हुआ है कि अ डैश थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। तो वो कौन सा धागा होता है जो कि स्टील वायर से भी बहुत मजबूत होता है? तो नायलॉन जो है आपका करेक्ट आंसर है। 57 में क्या है कि रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा प्रोड्यूसेस। जब हम रिएक्शन करवाते हैं विनेगर का और बेकिंग सोडा का, तो क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू आयोडीन कॉमन साल्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, आयोडीन वाली नमक के लिए कौन सा क्या हम यूज करते हैं? पोटासियम आयोडेट जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? KiO3 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है, यहाँ पर दो ऑप्शन है, ए में भी है और सी में भी है, तो दोनों में से कोई हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है कि द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल इज। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? कौन सा वो एंजाइम है डेट कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जैमेस जो है आपका राइट आंसर है। 60 में क्या है? हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम का खोज किसने किया था? हु डेवलप्ड, किसने डेवलप किया था हाइड्रोजन बम? एडवर्ड टेलर ने किया था। ठीक है, एडवर्ड टेलर ने, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार जो टेस्टेड हुआ था वो कब हुआ था? 1 नवंबर 1952 को हुआ था। एडवर्ड टेलर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 61 में कि मिल्क टेस्ट सावर व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर सम टाइम्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? एसिटिक एसिड की वजह से होता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज चीफली प्रेजेंट इन एलपीजी गैस। एलपीजी गैस में जो है क्या प्रेजेंट होता है? एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मीथेन जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, मीथेन इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 63 में क्या है कि विच इज एब्यूडेंट इन गोबर गैस। गोबर गैस में कौन सा यहाँ पर प्रेजेंट होता है? करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? विच इज एब्यूडेंट इन गोबर गैस। गोबर गैस में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा किसका होता है? तो मीथेन का होता है। ठीक है ना, मीथेन जो है ऑलमोस्ट जो है 55 से 70% तक प्रेजेंट होता है गोबर गैस में, जिसकी वजह से आग जो है बहुत
जल्दी आपका यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 दिया हुआ है कि व्हाट इज द एलिमेंट दैट इज इन द हाईएस्ट परसेंटेज इन द कंपोजिशन ऑफ अर्थ। वो कितना परसेंट है यहाँ पर हाईएस्ट परसेंटेज अगर बात करें तो कौन प्रेजेंट होता है कंपोजिशन ऑफ द अर्थ, कौन सा एलिमेंट बेसिकली प्रेजेंट होता है। राइट आंसर आपका ऑक्सीजन होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉन रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा एलिमेंट नॉन रेडियो एक्टिव है। जिरकोनियम जो है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है, द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट राइपेनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट इज। करेक्ट आंसर कौन सा गैस यूज होता है, इथिलीन जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय इज यूज्ड इन मेकिंग मैग्नेट। कौन सा एलॉय यूज होता है मैग्नेट को बनाने में। विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय इज यूज्ड इन मेकिंग मैग्नेट एंड व्हाट इज द राइट आंसर। यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्निको, ठीक है ना। यहाँ स्पेलिंग गलत है, ALNICO, ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। ये एक तरह का फैमिली है NNLY का ही। क्वेश्चन नंबर आपका 68 में दिया हुआ है कि द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज। तो पहला धातु जो मनुष्य ने यूज किया था उसका नाम क्या है, कॉपर ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 में है कर्ड इज सावर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। दही खट्टा जो हो जाता है वो किसके प्रेजेंस से होता है, ये काफ़ी सिंपल है, लैक्टिक एसिड आपका हो जाएगा। टीयर गैस, जो टीयर गैस होता है, जब देखते नहीं है मॉब को हटाने के लिए टीयर गैस छोड़ दिया जाता है, आंसू वाला गैस, ठीक है। तो इसमें कौन सा क्या प्रेजेंट होता है, करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है यहाँ पर, कार्बोनिल क्लोराइड जो है आपका, कार्बोनिल क्लोराइड, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है कि एल्युमिनियम कैन बी प्यूरिफाइड बाय। तो एल्युमिनियम को प्यूरिफाई किया जा सकता है किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। द सबस्टांस मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव इज। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द सबस्टांस मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव इज सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। 73 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज मोस्ट टॉक्सिक। सबसे खतरनाक गैस कौन सा होता है, सब लोग जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड बाय पार्शियल डिहाइड्रेशन ऑफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यह हो जाएगा जिप्सम साल्ट जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है, जिप्सम साल्ट, जिप्सम साल्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला है ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CaSO4, ठीक है, 2H2O जो होता है आपका, ये आप याद कर लीजिएगा। 75 क्या है, पेट्रोलियम इज़ अ मिक्सचर ऑफ। तो पेट्रोलियम जो होता है वो मिक्सचर होता है किसका, हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है। पेट्रोलियम इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। द गैस यूज फॉर फिलिंग वेदर बैलून्स इज। जो गुब्बारे नहीं देखते हैं जिसमें गैस भरा जाता है जिससे वो उड़ने लगता है गुब्बारे, हीलियम उसमें मेनली प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसकी वजह से वो हवा में उड़ने लगता है। हाइड्रोजन इज नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर बिकॉज। हाइड्रोजन आपको एटमॉस्फेयर में नहीं देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि ये लाइटेस्ट गैस होता है, ठीक है। हाइड्रोजन इज नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर बिकॉज इट इज लाइटेस्ट गैस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 78। द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर इज। द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर इज, यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, ठीक है, मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर इज एंड व्हाट इज द राइट आंसर। यहाँ आप सब लोग जानते हैं नाइट्रोजन जो है अराउंड 78% आपको नाइट्रोजन देखने को मिलता है,
20% के आसपास आपको ऑक्सीजन होता है, 0.93% के आसपास आपका आर्गोन होता है और 0.04% जो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। और उसके अलावा भी बहुत सारे कुछ कुछ गैसेस होते हैं आपके। नाइट्रोजन करेक्ट है आपका। केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट इज, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है केमिकल नेम आपको बताना है, कॉमन साल्ट का क्या हो जाएगा आपका? कॉमन नेम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड जो है आपका करेक्ट आंसर है, NaCl, सोडियम क्लोराइड करेक्ट आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है? विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर जो होता है समुद्र का पानी, उसमें से कौन सा मेटल को निकाला जाता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम आपका राइट आंसर है, ठीक है, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन पाउडर कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ। तो गन पाउडर कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ, गन पाउडर जो होता है उसमें कौन कौन से मिक्सचर होते हैं यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? द राइट आंसर इज चारकोल, सल्फर और पोटासियम नाइट्रेट जो है, यहाँ सीधे नाइट्रेट लिखा हुआ है, यहाँ पोटासियम नाइट्रेट होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? गन पाउडर में कौन कौन सा मिक्सचर होता है? तो ये होता है आपका पोटासियम नाइट्रेट, सल्फर और आपका चारकोल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है? इन न्यूक्लियर रिएक्टर ग्रेफाइट इज यूज्ड एज। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल किया जाता है और इसका मेन काम क्या होता है? ये काम करता है मॉडरेटर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है? अमोनिया इज अ मिक्सचर ऑफ। अमोनिया जो है ये मिक्सचर है किसका? यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्मोनियम पाउडर एंड अमोनियम नाइट्रेट आपका करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है कि व्हाट आर द मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ सिगरेट स्मोक। तो सिगरेट के धुएं में मेजर क्या होता है? ये वहाँ होता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड निकोटीन, ठीक है, जो कि वेदर के लिए बहुत हार्मफुल है। द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज। तो बायोगैस में मेन कंस्टिट्यूएंट कौन से होते हैं? मीथेन का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? द नेशनल केमिकल लैबोरेटरी इज लोकेटेड इन। नेशनल केमिकल लैबोरेटरी इज लोकेटेड इन, ये है आपका पुणे में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है कि इफ ऑल बुलेट कुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम गन शॉट इंजरी ऑफ अ मैन इट मे कॉज पॉइजनिंग बाई। ठीक है, अगर जो बुलेट होता है जब गोली मार देते हैं और वो अगर नहीं निकाला जाए आदमी के शरीर से जल्दी तो वो उसको अलग ही तरह का हो जाएगा, खराबी हो जाएगा, पॉइजन चला जाएगा। किस वहाँ पे क्या होता है? लीड की वजह से होगा, ठीक है। जर्मन सिल्वर एंड एलॉय डज नॉट कंटेन द मेटल। यहाँ पर क्या होगा आपका राइट आंसर? डज नॉट कंटेन द मेटल सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है आपका? द नोबल गैस यूज्ड इन रेडियोथेरेपी इज। तो रेडियोथेरेपी में नोबल गैस किसका यूज होता है? द नोबल गैस यूज्ड इन रेडियोथेरेपी इज। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रेडॉन जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये जो रेडॉन जो होता है ये यूज होता है रेडियोथेरेपी में, जितने भी कैंसर के पेशेंट होते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है कि हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो हाइड्रोजन बम किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? ये होता है किस बेस पे? तो अनकंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन के बेस पे होता है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ अनकंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कॉजेज इटाई डिजीज। तो कैडमियम जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका द रेफ्रिजरेटर, ठीक है, फेरॉन इज। द रेफ्रिजरेंट फेरॉन इज व्हाट? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाना है, होने वाला है?
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ, तो स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ क्रोमियम, कार्बन एंड आयरन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास आर, तो ग्लास को बनाने के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, तो सैंड, सोडा एंड लाइम स्टोन जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर इज, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, एसिटिक एसिड आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका द कॉमन नेम फॉर द कंपाउंड हैविंग फॉर्म NaOH, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है कि द कॉमन नेम फॉर द कंपाउंड हैविंग NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaOH होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 98 में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन किडनी स्टोन, ठीक है, तो किडनी स्टोन में क्या फाउंड होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन किडनी स्टोन एंड व्हाट इज द राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सलेट जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ये जो किडनी में स्टोन हो जाता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, हाइपरटेंशन का, ऑब्सिटी का। नेक्स्ट है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोटॉनिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस, तो मोनो एटॉमिक गैस इसमें से कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनो एटॉमिक गैस एंड व्हाट इज द राइट आंसर, यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है नियॉन। ठीक है, नियॉन आपका करेक्ट आंसर है। इसके साथ में मोनोटॉनिक जो है गैस और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि हीलियम आपका हो गया, नियॉन हो गया जो कि यहाँ दिया है, आर्गॉन हो गया, ठीक है, क्रिप्टॉन होता है, ठीक है ना, उसके बाद आपका रेडॉन भी होता है, ठीक है, रेडॉन। तो एक चीज़ गौर करेंगे कि ये जो मोनो एटॉमिक गैस है, यहाँ पर जितने भी लास्ट में ON वाले हैं, जैसे कि रेडॉन, क्रिप्टॉन, नियॉन, आर्गॉन, ठीक है, ये हो गया, सिर्फ एक हीलियम एडिशनल है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट द कॉमन रेफ्रिजरेंट इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज, द कॉमन रेफ्रिजरेंट इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज फ्रेऑन जो है आपका करेक्ट आंसर है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कि नेम 2 एलिमेंट्स दैट फाइंड वाइड एप्लीकेशन इन ट्रांजिस्टर इंडस्ट्री, तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है आपका करेक्ट आंसर है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ओके, तो ये रहे आपके साथ 100 क्वेश्चंस केमिस्ट्री पे रिलेटेड। ठीक है, उम्मीद है कि आपका स्कोर कितना आएगा, अच्छा ही आएगा, कमेंट ज़रूर करना आप। ठीक है, जो आपका टारगेट है इतना लाइक्स का उसको पूरा कर देना। ओके, हो जाएगा। और आज के साथ जो है आपका साइंस सेक्शन का जो 100 क्वेश्चंस है ये कंप्लीट हो गया है। और आप ऐसा समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री में 100 क्वेश्चंस हो गए, आप जब जाएंगे चैनल पे तो वहाँ पर अराउंड 200 क्वेश्चंस वहाँ भी होंगे आपके, तो 300 क्वेश्चंस यहाँ से हो गए केमिस्ट्री में, फिजिक्स में 300 क्वेश्चन हो गए, बायोलॉजी में जो है आपका 300-400 क्वेश्चन वहाँ पे आपका हो गया, उससे भी ज़्यादा। तो इतना सब आपको कर लेना है, बाकी आपका भी कुछ अपना भी तो नॉलेज होता ही है। तो इसके बाद कर लेने के बाद आपको मतलब अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना उसको नीचे नहीं करना है। मेरा अपना मानना है कि एक स्टूडेंट अगर इतना पढ़ के जाए, ठीक है, इतना भी अगर वो करके जाता है, उसके ऊपर इसके ऊपर तो कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं करना है आपको। ठीक है, यूपीएससी का तो है नहीं कि पूरा डेप्थ में आपको जाना है, तो स्कोर आपका फुल ही आएगा। ठीक है ना, कम आने की चांसेस बहुत कम है। ठीक है, और अगर आपको कम आएगा तो ये निश्चित बात है कि उसका क्वेश्चन का जो लेवल है, सेट का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं हाई होगा। ठीक है, तो डिमोटिवेट नहीं होना है। और इसके बाद जो है आपका साइंस सेक्शन आपको रहने देते हैं, आप रिवीजन कर लेना। अब क्या है कि आपका जो है 1-2 टेस्ट आपका ले लेंगे, ठीक है, वो आपको बता देंगे कैसे कैसे क्या होने वाला है, बाकी रिवीजन आपका करवा देंगे साइंस सेक्शन से। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।